एटीएस बीते 2 दिन से पाकिस्तान से आई सीमा और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ कर रही है। कुल 18 घंटे की पूछताछ में सीमा कुछ सवालों के जवाब देने से बचती रही। सीमा ना तो ये बता रही है कि उसने अपना पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ा था, ना ही फ़ोन से डेटा डिलीट करने पर कोई जवाब दे रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात की छानबीन भी कर रही है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फूफी तो नहीं है। दरअसल पिछले कई हनी ट्रैप केसेस की छानबीन में सामने आया है कि जासूसी के लिए भारतीय मर्दों को फंसाने वाली लड़कियों को आईएसआई ने फूफी कोड नेम दिया है। इस दौरान पैसों के लेन देन को फल कोड नेम दिया गया है। भारतीय एजेंसियां सीमा के भारत पहुंचने के पूरे रूट को ट्रैक कर रही हैं। इस दौरान वो किन किन लोगों से मिली थी उन्हें भी ढूंढ रही है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सीमा से एसपी रैंक के अधिकारी ने पूछताछ की है। इस दौरान आईबी के अफसर भी मौजूद थे। सीमा हैदर के पास से मोबाइल फ़ोन का एक बिल मिला है। इस पर 8 मई की तारीख लिखी है। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है। ठीक 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। 13 मई को वो सचिन के पास नोएडा में थी। उसने शारजा और नेपाल में भी कथित तौर पर सिम खरीदे, लेकिन वो कहाँ गए इस बारे में बताने से बच रही हैं। सीमा ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि वो सचिन को कॉल किसके हॉटस्पॉट से कर रही थी। छानबीन में सामने आया है कि सीमा ने भारत में अवैध रूप से एंट्री लेने के पहले नेपाल के न्यू विनायक होटल में 7 दिन गुजारे थे। सीमा और सचिन दोनों ही इस होटल में साथ ठहरे थे। काठमांडू के न्यू विनायक होटल के रिसेप्शनिस्ट गणेश रोकामगर ने बताया है कि यहाँ के कई होटल ठहरने वालों से आईडी नहीं लेते, सिर्फ रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी के कुछ अधिकारी इस होटल में जांच के लिए गए थे। खास बात ये पता चली है कि होटल के एंट्री रजिस्टर में सीमा और सचिन का नाम नहीं है। दोनों ने नकली नाम से रूम लिया था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सचिन ने ये कहा कि कुछ देर में उसकी बीवी आने वाली है। इसके बाद एक लड़की आई और दोनों 7 दिन तक यहाँ रहे। होटल रिसेप्शनिस्ट के परिवार के साथ सीमा और सचिन का अच्छा मेलजोल हो गया था, लेकिन कभी किसी को शक नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तानी है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि आईबी की नज़र भारत नेपाल सीमा पर एक्टिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पर भी है। आईबी की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या सीमा ने भारत में आने के लिए ऐसी किसी गैंग की मदद ली थी। आईबी के लिए ये पहेली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा को कैसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होने पर एसएसबी को चकमा दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है कि सीमा ने पूरी तैयारी के साथ ऐसा हुलिया बनाया कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे, ना कि किसी बाहरी देश की। एटीएस का सीमा पर शक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टीवी पर दिए इंटरव्यू में सीमा ने खुद को गरीब लड़की बताया, लेकिन जिस तरह से सीमा के पास से 5 मोबाइल, 2 पासपोर्ट मिले और उसने फ़्लाइट की टिकट और होटल बुक किए, ये सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से सीमा के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। सीमा से पूछा जा रहा है कि गरीब होने के बाद भी उसने ये सब कैसे मैनेज किया। सीमा का हिंदी बोलना भी चौंकाने वाला है। पाकिस्तान में लगभग हर शख्स उर्दू बोलता है। वहाँ की उर्दू और भारत में बोली जाने वाली उर्दू में भी काफ़ी फ़र्क है। सीमा बोलचाल में हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें बिना पढ़े लिखे सीखना मुश्किल है। एटीएस ने बार बार जोर देकर सीमा से ये पूछा कि वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं, साथ ही वो हिंदू रीति रिवाजों के बारे में भी इतने अच्छे से कैसे जानती हैं। सीमा से पूछताछ का वीडियो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को भी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो हर सवाल सुनते ही अपने जवाब सामने रख दे रही थी। पूछताछ के दौरान उसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा। उसके 2 बच्चे उसी के साथ लाए गए थे और अलग कमरे में रखे गए थे। सीमा ने दोनों ही दिन एक ही जवाब दिए। उसमें एक भी लाइन इधर से उधर नहीं थी। वो बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी।